जय सिया राम मित्रों। या ये कहूँ कि ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्योंकि अब श्रावण महीना स्टार्ट हो गया है और आप सबके मन में भी ये सवाल ज़रूर होगा कि श्रावण महीने में हम ऐसा क्या करें जिससे शिव जी हमसे प्रसन्न हो जाए। क्या सच में एक लोटा जल चढ़ाने से शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं? शिव जी का जलाभिषेक हमें कैसे करना चाहिए? क्या हमारे घर के मंदिर में जो शिव जी हैं उन पे एक लोटा जल चढ़ाने से भी वही फल मिलेगा जो सार्वजनिक स्थल पर बनाए गए मंदिरों में शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से हमें फल मिलता है? ये सारे सवाल आपके मन में भी होंगे और इससे जुड़ा एक और सवाल है जो मेरे मन में तो हमेशा रहता था कि क्या सिर्फ श्रावण महीने में ही शिव जी धरती पर रहते हैं? बाकी के 11 महीने क्या शिव जी हमसे कनेक्ट नहीं करते या शिव जी से कनेक्ट करने की कोई और प्रोसेस है? इन सभी सवालों के जवाब हम आगे वीडियो में जानेंगे। मैंने शिव जी के बारे में मैंने बहुत रिसर्च की, आप ये समझिए। मतलब मैं जब छोटी थी, शिव जी मुझे माफ़ करे, पर वो तो सब जानते हैं, इसलिए मैं अपने मन की कोई भी बात बोलने से कभी नहीं डरती। बचपन से मैं बालाजी को बहुत मानती हूँ और ये बात मुझे बहुत बाद में पता चली कि बालाजी जो हैं वो शिव जी के ही 11वें रुद्र अवतार हैं। शिव जी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था क्योंकि हमारे घर के पास में बालाजी का एक मंदिर बना हुआ है, वहाँ हम रेगुलर जाया करते थे। वहाँ पूजा आरती अर्चना हनुमान चालीसा सब कुछ सुनते थे। तो एक ये था कि हनुमान जी जो है वो कलयुग के देवता है, पावरफुल देवता है। और एक ऐसा था कि हमारे घर के पास ही तो रहते हैं, हम उनको पहचानते हैं, मतलब उनसे जैसे एक जान पहचान थी। घर के पास में जो मंदिर है, बस हमेशा ये फील होता है अभी भी कि हनुमान जी जो है यहाँ बैठे हैं, तो हनुमान जी से अगर बात करनी है तो मंदिर में जाके कर लो या घर बैठे बैठे उनका ध्यान करके उनसे बात कर लो। मतलब इतनी श्रद्धा उस मंदिर से मेरी जुड़ी हुई है। पर शिव जी के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बचपन से हमने रामायण को भी बहुत देखा, तो उसमें मैं राम जी से भी काफ़ी प्रभावित हुई। राम जी का जो चरित्र है, मतलब राम जी ऐसा लगता है कि पूजनीय है। भगवान, अगर हम किसी को मानना है हमें कि भगवान कैसे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि राम जी ही सबसे बड़े हैं और राम जी से बढ़ के और कोई हो नहीं सकता। मतलब वो जो सीरियल आता था उसमें, और हमारे यहाँ पे भजन भी राम जी के ही चलते थे। जो आपको पता हो, शर्मा बंधु जी ने जो राम जी के गुणगान किए हैं, मतलब वो तो आप लोगों ने अगर नहीं सुना हो तो आप सर्च कीजिएगा, शर्मा बंधु करके एक है जिस पे भजन काफ़ी सारे राम जी के हैं। और रविंद्र जैन जी जो थे, उनके भजन की कैसेट्स हमारे यहाँ पे चलती थी जब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने राम जी को काफ़ी सुना। तो राम जी, मुझे ये लगता था कि राम जी ही सबसे बड़े भगवान हैं और हनुमान जी हैं जो अभी भी हैं, कलयुग के देवता है, हमारे घर के पास रहते हैं। मतलब एक ये था कि भरोसा जिसे बोलते हैं वो मुझे इतना ही था। शिव जी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो और लोग शिव जी को बोलते हैं ना कि शिव जी तो कांटे-वाटे चढ़ाने से भी खुश हो जाते हैं, धतूरा चढ़ाने से खुश हो जाते हैं, शिव जी तो भांग पीते हैं, है ना? एक तो मुझे लगता है कि वो जिस तरह की बातें मैंने शिव जी के लिए सुनी थी, आज की जनरेशन में भी अगर इस तरह की बातें कोई बच्चा सुनेगा तो शिव जी को लेकर उसके मन में वैसी ही छवि होगी। तो मुझे भी ये था कि शिव जी भांग धतूरा पीते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं। उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने कौन-सा अवतार लिया, कौन-सी चीज़ करी, वो तो हमें पता था ही नहीं, है ना? तो ये बस इतना ही जानती थी मैं। पर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे शिव जी को जानने का मौका मिला, या ये कहूँ कि शिव जी की कृपा हुई मुझ पर और मुझे पता चला कि शिव जी जो हैं उनके बारे में तो जितना ज़्यादा बोला जाए सिर्फ़ कम ही है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी जो है वो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी जो है वो पालन करता है और हमारे शिव जी जो है वो संहार करता है। पर मुझे लगता है कि हमारे सृष्टि के रचयिता भी शिव जी हैं, पालन करता भी शिव जी है, संहार करता भी शिव जी है। शिव जी चाहे तो क्या नहीं कर सकते?
शिव जी एक पलक झपकने में सब कुछ कर सकते हैं। शिव जी तो विधि के विधान को बदल सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि देवों के देव महादेव। बाकी जितने भी भगवान हैं उन्हें सब देव या देवता कहते हैं, बट शिव जी जो हैं वो देवों के भी देव है, महादेव है। महादेव की उपाधि मिली हुई है उन्हें। पर मुझे शिव जी को जानने का मौका तब मिला जब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे शिव जी को अच्छे से जानने का मौका कथाओं से मिला। मैं मुरारी बापू की कथाएं बहुत सुनती थी। वो करते हैं राम कथा, पर वो जिन भी भगवान के बारे में बात करते हैं या जो भी प्रसंग उठाते हैं, आप यकीन मानिए कभी सुनिएगा, उनकी कथाएं सुनने से हमें मतलब पत्थर में भगवान है ये भी विश्वास हो जाए। मतलब वो बताते इतना अच्छे से हैं। तो वो करते राम कथा है, बट वो कृष्ण भगवान के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बोलते हैं और शिव जी के बारे में भी। तो शिव जी के बारे में मेरा विश्वास जो है वो जुड़ना जो है वो उन कथाओं से स्टार्ट हुआ। उसके पहले मुझे शिव जी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, पर कई बार मुरारी बापू ने शिव जी के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि अपने आप ही विश्वास सा होने लगा। मुरारी बापू ने जो कथा सिंहस्थ में की थी उज्जैन में, उसमें उन्होंने शिव जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई और कई बार श्रावण महीने में वो शिव जी के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। और एक उनकी कथा थी जो 12 ज्योतिर्लिंग की उन्होंने करी थी, 18 दिन में ऐसा कुछ हुआ था, 12 दिन तक चली थी वो कथा। वो मैंने सुनी। वो सुनने के बाद तो लगता था कि बस शिव जी में मतलब अपने आप को समर्पित कर दो। मतलब उन्होंने इतना अच्छे से बताया था। दूसरी बार शिव जी से जुड़ने का कारण मेरा था, मैंने आप लोगों को पिछली भी एक वीडियो में बताया कि एक बार ऐसा हुआ था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और बस लग रहा था सुसाइड कर लो, कुछ नहीं बचा है। सबकी लाइफ में एक दिन ऐसा ज़रूर आता है, तब लगता है कि सब खत्म हो गया, अब बस सुसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन हमारे घर के कुछ लोग होते हैं, एक दो लोगों से तो हम जुड़े होते हैं कि उनकी तरफ देख के रुक जाते हैं। तो मेरे साथ भी ये हुआ जब मैं बहुत गहरे डिप्रेशन में थी। मुझे ये था कि बस अब सुसाइड कर लेना चाहिए, शायद कुछ नहीं बचा। और होता है सबकी लाइफ में, एक बार ऐसा ज़रूर आता है, आप लोगों की लाइफ में भी हुआ होगा, वजह चाहे जो भी हो, पर हम इतना गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बस सुसाइड करने का ही मन करता है। तब दो ही चीज़ें हमें रोक लेती हैं। एक तो होता है हमें हमारे परिवार का विश्वास और उनसे लगाव, जो हमें ऐसा करने से रोक देता है। और दूसरी चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं परमात्मा की कृपा हो जाती है। वो कृपा मुझ पर भी हुई। उस टाइम मैं बहुत डिप्रेशन में थी। कम से कम 2 महीने मेरे वो कैसे बीते वो मैं जानती हूँ। अब तो मुझे याद भी नहीं है, पर उस टाइम में मुझे पता है कि मैं सुबह कब होती थी, शाम कब मुझे नहीं पता। और उस टाइम ऐसे ही देखते-देखते एक वीडियो में मैंने देखा कि डिप्रेशन में अगर व्यक्ति हो, मन परेशान हो, तो उसे ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, क्योंकि शिव जी जो है वो हमारे मन को शांत कर देते हैं। अगर किसी को नींद नहीं आती हो रात भर तो ओम नमः शिवाय या सोमा सोमा का हम जाप अगर करते हैं तो आधे से 1 घंटे के अंदर हमें नींद आ जाती है। शिव जी जो है वो हमारे मन की बेचैनी को दूर करके हमारे मन को शांत कर देते हैं। तो आप सोचिए कि इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई है तो वो मन को शांति रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सब कुछ मिल जाने के बाद भी हमारा मन और बुद्धि शांत नहीं रहती। मन में एक बेचैनी सी बनी रहती है, हम खुश नहीं रह पाते। वो क्यों होता है? क्योंकि मन शांत नहीं। तो मैंने ये चीज़ करनी स्टार्ट करी और मैं ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। मैंने सोचा मैं करके देखती हूँ, क्योंकि मुझे डिप्रेशन से बाहर आना था खुद से, ये तो पता था। मैं वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बट उस टाइम ये चीज़ हो गई थी कि मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी और किसी और को बताने, क्योंकि हमारे जो मेंटल हेल्थ होती है वो हमें ही संभालनी होती है। कोई हमें आधे 1 घंटे के लिए हमारे साथ समय बिता ले या समझा दे परिवार के लोग, पर वो 24 घंटे किसी चीज़ को लेके परेशान है तो उससे बाहर आना हमारी ही ज़िम्मेदारी है। तो मैंने ये चीज़ करके देखी। मैंने ओम नमः शिवाय का जाप करना स्टार्ट किया। तो सुबह-सुबह सभी के घर में काम होते हैं, मेरे घर में भी 2-3 घंटे कंटिन्यू काम ही रहता था। तो मैं सोचती थी कि जब तक सारा काम खत्म नहीं होता मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूँगी और बाकी कुछ चीज़ मन में नहीं लाऊँगी।
तो मैंने ये चीज़ करना स्टार्ट किया, और जब भी ओम नमः शिवाय बंद होता था और कोई से थॉट आने लगते थे दिमाग में, मैं उस थॉट के स्विच को बंद करके ओम नमः शिवाय वाला स्विच ऑन कर देती थी। ऐसे करते करते 1 हफ्ता और 2 हफ्ता हुए, 15 दिन में मेरा मन जो है वो, मैं कहूँ कि 50% तक शायद शांत हो गया था। और 1 महीना 1.5 महीना होगा, और जिस चीज़ से मैं परेशान थी वो मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल गई, जैसे कुछ था ही नहीं, और मैं संभल गई। तब मुझे समझ में आया कि ये शिव जी की ही कृपा हुई मुझ पर। वो वीडियो देखना, उस वीडियो पे भरोसा करना, और उस वीडियो में जो बताया गया था वैसे ओम नमः शिवाय 24 घंटे तक अपने मन में, मतलब हमेशा कि कुछ आ रहा है दिमाग में तो नहीं, सबको साइड करके सिर्फ ओम नमः शिवाय, इससे मन शांत होता है। ये बात 100% सच है। तो विश्वास हुआ दोगुना। और फिर हम जब रामायण पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बचपन से हनुमान जी को और राम जी को मानती हूँ, तो हम जब रामायण पढ़ते हैं तो उसमें भी शिव जी का, स्टार्ट में तो हम शिव जी के बारे में ही पढ़ते हैं, और शिव जी जो है वो खुद राम जी के कितने बड़े भक्त हैं। वो 24 घंटे एनी टाइम राम 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 का जाप करते रहते हैं, तो वो शिव जी जो है वो राम जी से ही जुड़े हैं। तो अगर हम राम जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शिव जी से अलग नहीं रह सकते, मतलब शिव जी और राम जी जो है वो एक ही है, ऐसा मैंने समझा। दूसरी बात जो है कि शिव जी जो है वो हमारे मन के कारक हैं, और खुशियाँ हमें मन से ही मिलती है। तो अगर वैसा समझे तो हमारी खुशी और दुख जो भी है वो शायद इस बात से जुड़े हैं कि हमारे शिव जी से संबंध कैसे हैं। अगर हम अपने जीवन को शिव जी के चरणों में समर्पित कर दें, और ऐसा सोच के कि जो भी है शिव जी करा रहे हैं, शिव जी कर रहे हैं, शिव जी सब ठीक करेंगे, ऐसा करके अगर हम सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दें, तो शिव जी जो है वो धीरे धीरे करके हमारे ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं उन्हें कम कर देते हैं। ये 100% श्योर है। या फिर जो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है या नहीं होनी है, उसे हमारे दिमाग से वो निकाल देते हैं। तो शिव जी में श्रद्धा रखने के लिए हमें, हमारे पास इतना बड़ा कारण है कि हमें, अगर हमारे मन को शांत करना है तो हमें शिव जी से जुड़ जाना चाहिए। और अब बात आती है श्रावण महीने की। तो श्रावण महीने पे तो स्पेशली मुझे ये चीज़ कई बार फील हुई, मैंने अपनी, मतलब मम्मी वगैरह से भी मैं डिस्कस करती रहती हूँ कि सच में ऐसा लगता है श्रावण महीने में कि शिव जी धरती पर है। और जब श्रावण महीना ख़त्म हो जाता है, आखिरी दिन होता है, उस दिन थोड़ा ऐसा लगता है कि कोई जाने वाला है। और आप लोग भी ये चीज़ महसूस करेंगे कि श्रावण महीना ख़त्म होकर जब अगला महीना स्टार्ट होता है, उस दिन ऐसा लगता है कि कोई चला गया हमारे घर से, अपने आप ये चीज़ महसूस होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो बोला जाता है ना कि श्रावण महीने में शिव जी धरती पर रहते हैं, वो बात 100% सच है। अब रही बात शिव जी के जलाभिषेक की, है ना, या फिर हम किस तरह शिव जी को प्रसन्न करें, इस 1 महीने में ऐसा क्या करें? क्या सच में 1 लोटा जल चढ़ा देने से शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे? या फिर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चलती है उन्हें चढ़ाने के लिए, वो है बेलपत्र। क्या बेलपत्र चढ़ा देने से हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी? कितने बेलपत्र चढ़ाएं? कोई कहता है 108 पूरे महीने में चढ़ा दो, कोई कहता है 108 डेली चढ़ाओ, कोई कहता है 8 डेली चढ़ाओ, है ना, कोई कहता है राम लिखकर चढ़ाओ, कोई कहता है ओम नमः शिवाय लिखकर चढ़ाओ। हमें क्या लिखकर शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने चाहिए, या फिर क्या चढ़ाना चाहिए शिव जी पर? सबसे बात आती है पहले शिव जी के जलाभिषेक की, या शिव जी की जो अभिषेक की प्रोसेस होती है वो, कि शिव जी पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, गुड़ का पानी चढ़ाओ, चंदन का पानी चढ़ाओ, शक्कर का बूरा जो होता है वो चढ़ाओ। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं शिव जी पर चढ़ाने के लिए। इन्हें अगर हम इनडायरेक्टली इनके जो तासीर को देखें, वो सारी चीज़ ठंडक देने वाली है। ठंडा दूध, जल, शहद मिठास देता है, गुड़ शक्कर मिठास देते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में मिठास को घोलने वाले हैं। अगर हम शिव जी पर ये चीज़ें चढ़ा रहे हैं तो शिव जी इस चीज़ को 1000 गुना ज़्यादा बढ़ाकर हमारे जीवन में देते हैं। तो ये बात तो 100% या 1000% सच है कि हम शिव जी का जलाभिषेक या बाकी चीज़ों से अभिषेक कर रहे हैं, तो इसका हमारे जीवन में
ज़रूर फर्क पड़ता है। अब क्या सिर्फ सावन महीने में ही इस चीज़ को करना चाहिए या सिर्फ इसी में इस चीज़ का महत्व है? तो महत्व तो इनका बाकी 12 महीनों में भी है, पर हाँ, श्रावण महीने में महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ऐसा होता है कि शिव जी जो हैं वो श्रावण महीने में धरती पर रहते हैं। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था कि परमात्मा जो है उन्हीं का रूप शिव जी हैं, उन्हीं का रूप राम जी हैं। और परमात्मा जो है वो तो कण कण में विद्यमान है और क्षण क्षण के साक्षी हैं। तो वो क्या एक ही महीने में धरती पर है? नहीं, वो तो हमेशा रहते हैं। पर उन श्रावण महीना जो रहता है इसमें कुछ ज़्यादा पावर रहता है शिव तत्व का धरती पर, ऐसा हम समझ सकते हैं। और ये 100% सच है कि शिव जी पर हम जितनी तरह की भी चीज़ें चढ़ाते हैं ये सब चीज़ें ठंडक देती है और ये कई गुना ज़्यादा होकर शिव जी हमारे जीवन में लाते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि शिव जी जो हैं वो सिर्फ श्रावण महीने में ही नहीं, बाकी के भी 11 महीनों में और हमेशा हर पल हर क्षण हमें और हमारे कर्म को देख रहे हैं। तो सिर्फ शिव जी का अभिषेक करके हम उन्हें प्रसन्न कर देंगे और बाकी हम अपने जीवन में कुछ भी करेंगे तो शिव जी नाराज़ नहीं होंगे या शिव जी को पता नहीं चलेगा, ऐसा सोचना गलत है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने कर्मों को, अपनी दिनचर्या को, अपनी इच्छाओं को, सभी चीज़ को सुधारें और सभी चीज़ शिव जी पर समर्पित कर दें। सिर्फ अभिषेक की चीज़ें ही हमें शिव जी को समर्पित नहीं करनी है, बल्कि हमारे जो कर्म हैं वो भी हमें शिव जी को समर्पित कर देने हैं। भगवान से ये मांगना है कि आप सुख दो, दुख दो, कुछ भी दो, हमें सब मंजूर है। बस आपकी दृष्टि हम पर रहे, आपका हाथ हमारे सिर पर रहे, आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे। जीवन में जो मुसीबतें आए उन्हें सहने की हमें शक्ति दीजिए, है ना? और आप हमसे हमेशा जुड़े रहिए। सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं मांगनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे सोचोगे तो इच्छाओं का जो भंडार है वो कभी ख़त्म नहीं होता। मनुष्य जीवन पूरा ख़त्म हो जाता है पर इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। जब मनुष्य छोटा होता है तो उसे खिलौना चाहिए होता है, बड़े होते हैं तो उसे और कोई पसंद की चीज़ चाहिए होती है, फिर बड़े होते हैं पढ़ाई में नंबर अच्छे चाहिए होते हैं, फिर करियर की चिंता, फिर शादी होती है तो बच्चों की चिंता, बच्चे बड़े होते हैं तो उनके करियर की चिंता, उनकी शादी की चिंता, उनके स्वास्थ्य की चिंता, फिर बच्चों के बच्चे हो जाए उस बात की चिंता। तो मतलब ये जो मनुष्य जीवन है इसमें इच्छाओं का तो कभी भी अंत या फिर आप अगर चाहें तो कर भी सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा शिव जी से ये मांगे कि शिव जी आप अपना आशीर्वाद और कृपा हम पर हमेशा हमेशा बनाए रखें। हमारी जो श्रद्धा और विश्वास आप पर है वो कभी न डगे। और एक बात बहुत ज़रूरी, अगर आप शिव जी का बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर अभिषेक नहीं करवा पाए तो आप मन को बिल्कुल छोटा मत कीजिए। आप एक लोटे जल को ही बाकी सारी चीज़ें समझ कर भी चढ़ा सकते हैं। हर चीज़ के नाम पर हम चावल भी शिव जी को चढ़ा सकते हैं, शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं, उनका मानसिक जाप कर सकते हैं, मानसिक अभिषेक कर सकते हैं। हमारी इच्छा हो गई कि हमें शिव जी का बहुत अच्छे से अभिषेक करना है, इतने में ही शिव जी का अभिषेक हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही करो जैसा बाकी सब लोग कर रहे हैं। आप मन से करोगे वो बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो है जितना है आप शिव जी को समर्पित कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने मन में ये विश्वास को दृढ़ कर लीजिए कि शिव जी जो हैं वो सच में 1 महीने तक धरती पर ही हैं और हम पर बहुत कृपा करने वाले हैं, हमारे मन को शांति देने वाले हैं। हमारे जीवन की और घर के आसपास की जैसी स्थिति है जो है इसमें भी हमें खुश रहने का आशीर्वाद भगवान देकर जाने वाले हैं। और अगर कोई मुसीबत है उसे लड़ने की और सहने की शिव जी जो है हमें ताकत देने वाले हैं। ऐसा सोचकर हमें इस 1 महीने को बिता देना है, ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी के नाम लेना है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी की कथाएं सुननी है। ये मैंने बहुत छोटे में आप लोगों को बताया कि शिव तत्व क्या है। शायद मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ छूट भी गया होगा। अभी श्रावण महीना स्टार्ट ही हुआ है, मेरे मन में और भी शिव जी को लेकर बहुत सारी बातें हैं।
तो फिर कभी आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। बट आप शिव जी के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप ज़रूर कीजिए और अपने मन में ये विश्वास पक्का कर लीजिए कि इस 1 महीने तक शिव जी सच में धरती पर ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।